नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। पर कल्पना कीजिए, ये दुनिया कैसी दिखती अगर इसमें कलर्स ना होते। ना रंग बिरंगे फूल होते और ना ही आसमान में सुनहरे सितारे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता तो कितनी बोरिंग होती ना ये दुनिया, है ना। यूं तो हम सब जानते हैं कि कलर सिर्फ 7 है, यानी रेनबो कलर्स। लेकिन ईश्वर ने इन्हीं 7 रंगों के डिफरेंट शेड्स को इस्तेमाल करके इस दुनिया को कितना रंगीन बना दिया है ना। और दोस्तों, ये कलर्स ना सिर्फ हमारे जीवन को, ना सिर्फ इस संसार को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि हमारी लैंग्वेज को भी कलरफुल बनाने में एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। चौंकिए मत, लैंग्वेज को भी कलर किया जाता है, इसे भी डेकोरेट किया जाता है ताकि इसे और इम्प्रेसिव बनाया जा सके और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे ये कलर्स हमारी लैंग्वेज को और भी खूबसूरत बनाते हैं और भी इफेक्टिव बनाते हैं। तो आज जो कलर हमने सिलेक्ट किया है वो है रेड। और क्या आप जानते हैं कि इन कलर्स के भी अपने अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, इनका एक अलग नेचर होता है जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। तो रेड कलर ऑल्सो इज अ सिंबल ऑफ पैशन, विगर, zeal, love, joy, happiness, energy, anger, danger, etc. Red is the name of a color, so it's called a noun in grammar. But if I say this is a red shirt, it becomes an adjective, as it is describing here something. And we all know that the words which describe something, they are called adjectives in grammar. और ये रेड कलर जो ना सिर्फ एक नाउन है बल्कि एक एडजेक्टिव भी है, और इसके और भी बड़े सारे डिफरेंट शेड्स हैं, और हर शेड आप देखेंगे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 इज रेड लेटर डे, मीन्स टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ग्रेट डे, यानी एक खास दिन के बारे में बात करना। जैसे हम हिंदी में कहते हैं 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसी तरह इंग्लिश में हम कहते हैं Our Independence Day has been marked as a red letter day in the history of India. इसी तरह से Our Republic Day has been termed as a red letter day in India's history. इसी तरह से When I say the day I got my first job was a red letter day in my life, यानी जिस दिन मुझे मेरी पहली जॉब मिली वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा दिन था। See the next. Red carpet welcome, to welcome our distinguished guests, यानी किसी खास मेहमान का स्वागत करना। यूं तो भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है और मेहमानों का स्वागत बड़े ही जोर शोर से किया जाता है। उनके स्वागत में पलकें बिछाई जाती हैं, तो इंग्लिश में रेड कार्पेट बिछाया जाता है। सी द एग्जाम्पल। The governor rolled out red carpet to welcome his guests, यानी गवर्नर ने अपने मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछवाया। इसी तरह से The film stars get red carpet welcome in award functions. इसी तरह से जब मैं कहती हूँ We got a red carpet treatment at the annual function of our school, यानी हमारे स्कूल के वार्षिक उत्सव में हमारा स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया। अब ये रेड कलर ना सिर्फ खास डेज की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए या फिर मेहमानों के स्वागत के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसके कुछ और डिफरेंट शेड्स भी हैं। सी द नेक्स्ट। रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों पकड़े जाना। आप कुछ गलत कर रहे हैं और आप पकड़े गए। एज द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, यानी चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया। इसी तरह से Sunita had been trying to cheat in the examination but was caught by the teacher red-handed,
यानी चीटिंग करते हुए सुनीता एग्जामिनेशन हॉल में पकड़ी गई। इसी तरह से when I say in the red, it means more expenditure, less income, यानी आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, in the red. And the example is, our company had been in the red for some time when it got out of business. यानी हमारी कंपनी कुछ समय से घाटे में चल रही थी, इसलिए इसे बिजनेस से बाहर होना पड़ा। इसी तरह से in the red ink means in the debt, यानी कर्ज में डूबे होना। And the example is, the company was drowning in the red ink. And red color also symbolizes danger, as red alert means a warning about a danger, यानी अगर किसी जगह पर कुछ डिस्टरबेंस है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन रेड अलर्ट जारी करता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके खतरे के बारे में। सो रेड अलर्ट मीन्स इट्स अ वार्निंग अबाउट अ प्रॉब्लम। एंड द एग्जाम्पल इज, a red alert was sounded on the island as the storm approached, यानी कि जब तूफान आया तो लोगों को रेड अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह से जब कहीं बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है तो उस वक्त कई बार सेना को भी बुलाना पड़ता है ताकि कम से कम नुकसान हो। As the troops had been put on red alert, यानी कि सेना को रेड अलर्ट किया गया, मीन्स उन्हें तैयार किया गया ताकि लोगों की मदद की जा सके। इसी तरह से रेड कलर also is the symbol of anger. See the next example. A red rag to a bull means to make someone very angry. आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज में बुल फाइटिंग बड़ी फेमस है, तो टीवी पर भी शायद आपने देखा होगा कि कैसे दोनों तरफ के बुल्स को रेड कलर का एक हैंकी वेव किया जाता है ताकि उन्हें तैयार किया जा सके फाइटिंग के लिए। So a red rag to a bull means to make someone very angry, किसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाना। And the example is, just mentioning his poor performance in the examination is waving a red rag to a bull, यानी उसके सामने एग्जाम में उसकी पुअर परफॉर्मेंस के बारे में बात करने का मतलब है show a red rag to a bull, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसको। इसी तरह से see red means to make someone angry. The delays in the construction of roads made the commuters seeing red, यानी रोड्स की कंस्ट्रक्शन में डिले से आने जाने वाले मुसाफिरों को गुस्सा आ गया। See the next one. Red in tooth and claw means a person who is violent and ruthless, यानी कि एक पर्सन जो बड़ा ही क्रूअल है और ब्लडशेड उसका एक पैशन है। रेड इन टूथ एंड क्लॉ मीन्स खूनी पंजा। इस तरह की कहानियां आपने बचपन में सुनी होंगी। सो रेड इन टूथ एंड क्लॉ मीन्स अ पर्सन हु डजंट हैव एनी पिटी एट ऑल। एंड द एग्जांपल इज, द किंग वाज रेड इन टूथ एंड क्लॉ। एंड द नेक्स्ट इज रेड ब्लडेड। लाल रंग है हमारे खून का, मीन्स लाइफ, दैट इज एनर्जी। सो रेड ब्लडेड मीन्स full of energy. And the example is, every red-blooded youngster wants a car. Obviously, youngsters हैं, full of life हैं, full of energy हैं, तो whatever is new, whatever is attractive, they want it. So red-blooded means full of energy. And as I say, I did what a red-blooded woman would do. It means मैंने वही किया जो एक full of energy person करता है। The next is red cap, means the member of a military police, यानी एक व्यक्ति जो मिलिट्री पुलिस को बिलोंग करता है। And the example is, my grandfather was a red cap holder. Next is red box. Red box एक red leather का suitcase type box होता है which is held by a minister in which he keeps all his important official letters and papers etc. तो रेड बॉक्स इज टू बी हेल्ड बाय अ मिनिस्टर। एक मिनिस्टर के पास होता है जिसमें वो सारे अपने ऑफिशियल इंपॉर्टेंट लेटर्स रखते हैं। नेक्स्ट इज रेड लाइन। रेड लाइन मीन्स अ बाउंड्री, अ लिमिट विच कैन नॉट बी क्रॉस्ड।
And the example is, the issue of sovereignty is a red line for everybody which cannot be crossed at all. Right? इसी तरह से red card. It belongs to sports. Red card is a card which is shown by a referee to a player who has broken the rules of the game and therefore he is asked to be out of the game. यानी एक खेल के दौरान अगर एक प्लेयर किसी रूल को ब्रेक करता है तो एज अ पनिशमेंट रेफरी उसे रेड कार्ड शो करके कहता है कि अब वो उस गेम में और नहीं खेल सकता. So it's a kind of punishment to a player who has violated any of the rules of the game and therefore he is asked to be out of the rest of the game. So red card means a card shown by a referee to a player who has broken the rules of the games and therefore he is asked to be out of the rest of the game. इसी तरह से red shirt, this also is associated with sports. Red shirt is provided to a player who practices with the team but he is not allowed to play officially. यानी एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुका है एंड ही इज सपोज्ड टू बी आउट ऑफ द कॉलेज, बट अगर वो अपनी टीम के साथ और खेलने में विलिंग है तो उसे रेड शर्ट नाम के टर्म के अंडर उसे अलाउ किया जाता है कि वो अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस तो कर सकता है लेकिन ऑफिशियली मैचेस खेलना उसको अलाउ नहीं किया जाता. सो रेड शर्ट मीन्स an authority given to a player who can practice with his team for some more time but he cannot play officially. Right? और किसी भी व्हीकल पर रेड क्रॉस का साइन, ये सिंबल है एक बड़े ही सेक्रेड मिशन में इन्वॉल्व एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक लोगों की, इंजर्ड लोगों की मदद करती है और उन्हें ब्लड प्रोवाइड कराती है. जी हाँ, रेड क्रॉस सोसाइटी ये ना सिर्फ सिक लोगों की, नीडफुल लोगों की मदद करती है बल्कि एवरी नाउ एंड देन ये ब्लड डोनेशन कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और जब भी किसी को ब्लड की जरूरत होती है उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है. सो रेड क्रॉस मीन्स रेड क्रॉस सोसाइटी. एंड सी वन मोर वेरी डिफरेंट शेड ऑफ रेड व्हेन वी से रेड एरिया मीन्स an area in a city which has abundance of prostitutes. And the next is red light or red signal. Means to see that we have to stop immediately on the road in order to maintain discipline and traffic. तो बड़ा ही important term है ये red light और red signal. ये ना सिर्फ हमारी ड्यूटी है बल्कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये हमारी ही कन्वीनियंस, हमारी ही सुविधा के लिए है. सो रेड सिग्नल और रेड लाइट मीन्स वी हैव टू स्टॉप ऑन द रोड टू मेंटेन ट्रैफिक. एंड रेड कलर इज अ सिंबल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. सी द नेक्स्ट, पेंट द रेड. इट मीन्स टू कम आउट सिंगिंग एंड डांसिंग एंड टू हैव अ गुड टाइम. यानी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, खुशी को बहुत ही नाच कर गाकर सेलिब्रेट करना. एंड द एग्जाम्पल इज व्हेन द किंग वाज ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड ही ऑर्डर्ड टू पेंट द टाउन रेड. यानी जब राजा के यहाँ संतान हुई तो उसने सारे नगर के नागरिकों को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया. इसी तरह से ऑन शालिनीज बर्थडे ऑल हर फ्रेंड्स केम आउट टू पेंट द टाउन रेड. यानी कि शालिनी के बर्थडे पे सारे उसके फ्रेंड्स आए और बड़ा ही ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ. एंड द नेक्स्ट इज रेड टेप. रेड टेप मीन्स लाल फीताशाही यानी अफसरशाही. दैट मीन्स अ सीरीज ऑफ अननेसेसरी टास्क यू आर आस्क्ड टू डू इन ऑर्डर टू गेट समथिंग. यानी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपको कुछ काम है तो आपको इतने अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए कहा जाएगा दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड अफसरशाही. और वैसे भी हम सब जानते हैं हमारी कंट्री में करप्शन का कितना बुरा हाल है और ये कहा जाता है कि लाल फीताशाही उसका रूट कॉज है. यानी हमारी कंट्री में से अगर हम रेड टेपिज्म को निकाल दें, रेड टेपिज्म पर काबू पा लें, लाल फीताशाही को रोक सकें तो करप्शन पर हम काफी हद तक काबू पा सकते हैं. तो देखा दोस्तों,
एक रेड कलर के कितने अलग अलग शेड्स हैं. लेट्स हैव अनदर लुक एट ऑल ऑफ देम वंस अगेन. नंबर 1, रेड लेटर डे means to mark the importance of a great day. Number 2, red carpet welcome, to welcome a distinguished guest. Number 3, red-handed means to be caught red-handed, यानी रंगे हाथों पकड़े जाना. Number 4, in the red means more expenditure, less income. Next is in the red ink means in the debt. Next is red alert means a warning about a danger. Next is a red rag to a bull means to make someone very angry. Next is see red means to make someone angry. Next is red in tooth and claw, a violent and ruthless person. Next is red blooded, full of energy. Next is red cap, a member of the military police. Next is red line means a boundary. Next is red box means a box to be held by a minister to keep important official letters. Next is red shirt means a player who is allowed to practice with his team but he is not allowed to play officially. Next is red card means a card shown by a referee to a player who is not allowed to play in the game anymore because he has broken one of the rules of the game. Right? Next is red cross means Red Cross Society. Next is red area means an area with abundance of prostitutes. Next is red signal means a red light means to stop on the road to maintain traffic. Next is red tape means लाल फीता शाही या अफसर शाही means a series of unnecessary tasks you are asked to do in order to get something. तो इस तरह से रेड कलर के कितने ही डिफरेंट शेड्स के बारे में आज हमने जाना. इसी तरह से बाकी कलर्स के शेड्स कैसे हेल्प करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को और इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाने में हम आपसे शेयर करते रहेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. बट बिफोर आई टेक योर लीव, प्लीज रिमेंबर, यू कैन रिग्रेट फॉर नॉट हैविंग शूज अंटिल यू सी अ मैन विदाउट फीट. बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.